आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने बिलीव के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि यूपी राजश्री टंडन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान यूनिवर्सिटी, इग्नू की यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी ज़्यादातर ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी हैं उसमें बिलीव स्टूडेंट्स की क्लासेस का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मार्च से कहा था वैसे तो मैंने, पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि सिलेबस में थोड़ी इस बार थोड़ा लेंथी सिलेबस है, तो आपका ध्यान रखना है आपको सिलेबस का। तो आज सबसे पहले हम लेके चलते हैं BLIS, जिसका आप 05। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेके चलना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, BLIS 05। ठीक है, पुस्तकालय सूचीकरण प्रयोगिका। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहला चैप्टर यानी कि खंड इसमें है, खंड पहले में AACR2 की बात है, यानी कि आपका AACR2R के बारे में हमें पढ़ना है। अब आपने पहला चैप्टर देख लिया यानी कि BLIS 05 में AACR2 यानी कि AACR का भी सेकंड वर्जन का, मतलब सेकंड जो आया था उसका भी रिवाइज्ड एडिशन हम इसमें पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू AACR2R, टाइप्स ऑफ एंट्री एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा जाता है, सबसे पहली बात आती है स्ट्रक्चर होता क्या है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं जी एक छोटे से कार्ड की बात कर रहे हैं जो लाइब्रेरी की किताबों की क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड है राजश्री टंडन में या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें क्या होता है, राजश्री टंडन में तो नहीं, इग्नू में क्या आई कार्ड है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, आपका पहचान पत्र है, तो ऐसे ही एक लाइब्रेरी का बुक का क्या होता है, एक ID बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, कैटलॉग कार्ड के रूप में जान। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस तरह का कार्ड रहता है वो। ठीक है, उसमें सारी आपने एंट्री देखी होंगी, लिखा रहता है कैटलॉग नंबर जिसे कहते हैं कैटलॉग कार्ड। उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है, सबसे पहली क्लास आज आपकी होगी AACR2 संशोधन का परिचय और रूपरेखा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। यानी कि फर्स्ट क्लास में आपको इसका परिचय भी पता होना चाहिए। भाई आप इसके क्वेश्चन का आपसे पूछ ले जी AACR2 है क्या, निम्न यानी AACR2 के बारे में आप लिखिए। अब आप कहने लगे AACR2 हमने तो पढ़ा नहीं, तो AACR2 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली क्लास में हम जानेंगे आज के सेकंड सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर तो क्या है, सेकंड सेमेस्टर में हम इसमें इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, आज का टॉपिक है आपका AACR2 रिवाइज्ड, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, संशोधन। 1 मिनट थोड़ा सा पेन में, यानी कि सही दिक्कत सी आ रही है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए सही हो गया। तो AACR2 है क्या, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है एंग्लो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए आराम से लिखता हूँ, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए अभी के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी। का जन्म
1967 में हुआ था। ठीक है जी, कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इसका प्रकाशन मुख्यतः अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्य योगदान रहा है। किस किस का? आपके जी प्रकाशन में मुख्य लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्य योगदान रहा है। ठीक है जी, पहले का याद रख लेना, जन्म लिखा है, अब इसकी बात नहीं हो रही अभी में। फिर जी दूसरा का कहानी आती है आपकी, तो द्वितीय संस्करण कब आया जी? द्वितीय संस्करण आपको पता होना चाहिए, द्वितीय संस्करण आपका आया था। और आज आप यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके बिलीव वाले हैं, वो आज हुआ है राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 2 का पेपर हुआ है, उसे ज़रूर देख लेना। वो भी अगर कोई स्टूडेंट भेजता है तो मैं आपको उसे कराऊंगा, क्योंकि मैं अगर किसी को, भाई मेरे पास भी पेपर है नहीं, अगर किसी कोई स्टूडेंट भेजता है तो मैं उसे ज़रूर करूँगा। तो ये आपका आ जाएगा 1978। क्या हुआ? 1978। फिर अमेरिकन कैटलॉग रूल 2 के नाम से यह क्या हुआ? जाना गया, AACR 2 के नाम से जाना गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण नियमावली में 1981 में मान्यता मिली किसको? इसको। और वर्तमान में हम किसे पढ़ते हैं जी? AACR 2R को। ठीक है जी, इसे हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किससे हुआ, और इसका अच्छा, इसका आपने कोई पूछने लगे कि इनके संपादन कौन से हैं, या फिर इनके संपादन के तो संपादन के रूप में, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इसमें माइकल गॉरमैन तथा पॉल W विंकलर द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल गई, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब प्रसूचीकरण की जो यानी कि रूपरेखा आती है, जो कि रूपरेखा के नाम से हम पढ़ेंगे, यानी दोनों टॉपिक मैं आपको एक साथ करा दूंगा, परिचय और रूपरेखा एक साथ करा रहा हूँ। अब जी अब आता है इसका प्रसूचीकरण। ठीक है, ये है आपके 2 भागों में। कितने भागों में है? 2 भागों में। अब 2 भागों का किस किस के, यानी कि 2 भागों का आपको किस तरह से अध्याय में किस तरह से आपको चीज़ें देखने के लिए मिली है, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। प्रथम भाग। अब प्रथम भाग में क्या है? प्रथम भाग में इसकी चीज़ों का क्या है, यानी कि इसके अंतर्गत अध्याय के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम के प्रसूचीकरण, नियम विस्तार और महत्वपूर्ण भागों का एक तरह से नियम, अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात कही गई, यानी कि एक तरह से इसमें क्या कहा गया है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन जनरल्स की बात कही गई के आधार पर अध्याय बांटे गए। अब अध्याय किस तरह बांटे गए हैं जी? पहले आपके जो पहला भाग है उसमें 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 13। याद कर लेना 13। और जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहा है वो हमसे मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकता है। अब 13 अध्याय में कैसे कैसे हैं? तो फर्स्ट यानी कि पहला अध्याय, अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 क्या कहता है? अब मैं आगे 1 2 3 इस तरह हूँ। अध्याय 1 क्या कहता है? अध्याय 1 में सीधे सीधे भाई जनरल रूल्स हैं। सीधी सीधी आप बात करोगे
भाई पहले आप बताओगे ना कि जी मेरे यहाँ काम कर रहे हो या मेरी किताब के बारे में, या मेरे जैसे कहते हैं ना कि ABC पढ़ने के लिए या फिर मात्राएं पढ़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो ऐसी हर किताब को पढ़ने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो वैसे ही सबसे पहले क्या है, विवरण के सामान्य नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल रूल फॉर डिस्क्रिप्शन। दूसरा आपका अध्याय आता है अध्याय नंबर 2, जिसमें आपकी आ जाती है ग्रंथ। हिंदी में लिख रहा हूँ सारे के सारे, इंग्लिश में आप सारे के सारे आपको पता ही हैं। पुस्तकालय एवं मुद्रित पन्ने, जिसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश वालों के लिए मैं बोला, बुक पैम्पलेट्स एंड प्रिंटेड शीट्स। याद रखना, बुक पैम्पलेट्स एंड प्रिंटेड शीट। अध्याय 3, अध्याय 4 पहले इसमें क्या है, 3 में क्या है, मान चित्र संबंधित सामग्री, ठीक है। फिर है पांडुलिपि, ठीक है। फिर है आपका अध्याय 5 में क्या है, संगीत। अब आप कहने लोगों की इसकी क्या जरूरत है भैया, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अभी तो आपको लगेगा, जब आप क्वेश्चनों को एक तरह से एलिब्रेट करोगे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह कहते हैं कि सारी चीज़ें लिखते हैं तो उन्हें नंबर भी उसी हिसाब से मिलते हैं। या फिर जो एक एक चीज़ देखो, आपने सारी चीज़ लिखी भैया यार, किसी बच्चे को सारी चीज़ पता है, यहाँ पर करा 20 नंबर का क्वेश्चन है, 19 में से इस तरह मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे इम्प्रेसिव क्वेश्चन को क्या कर दिया, इम्प्रेसिव बना दिया, और 20 में से 20 भी दे देगा, ठीक है। तो और दूसरी बात है, आपको जब अभी याद हो जाएंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में या फिर आपका जब बीलीव का एग्ज़ाम होगा, बीलीव का बोलो, लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होगा, तो आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अभी बताओ, जिस नई फर्स्ट सेमेस्टर का मेरे से क्लास ली है, क्या आपको वहाँ पर बैठने के बाद क्वेश्चनों को देखते हुए ये लगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, या फिर औरों के मुकाबले आपको लगा कि मुझे क्या नाम इनसे अच्छा नहीं आता? आपने सारी चीज़ें पढ़ी है। चलिए कोई नहीं, भगवान करे आपके अच्छे नंबर हो, हमारा पढ़ा हुआ आपके काम आए, ठीक है ना, सॉरी हमारा पढ़ाया हुआ आपके काम आए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आपने मेहनत करी, जिसने मेहनत करी उसका उसे फल मिला है, ठीक है। सबने कहा आपने क्लास ली है, ठीक है। ये आपको मैं सारे लिखवा देता हूँ। कंप्यूटर, बस थोड़ी सी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है। फाइल्स 10वें में है आपका त्रिविमीय शिल्प तथ्य, 11 है सूक्ष्म सामग्री, 12 में है क्रमिक प्रकाशन, और 13 में है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, ठीक है। ये कहानी आ गई आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि 13 तक ये कहानी है। अब जी आती है भाग 2 के प्रलेख के रूप में, आपको इसमें हेडिंग्स यानी कि हेडिंग्स और यानी कि यूनिफॉर्म टाइटल्स, रेफरेंस संबंधित नियमों को प्रस्तावित किया गया है, जो कि 21 से 26 तक का उल्लेख करता है। किसका? अध्याय 21 से 26 तक का उल्लेख करते हैं। किसका करते हैं? दोबारा जान लो, 21 से 26 तक का
उल्लेख करते हैं। अब 21 से 26 तक का लिखो। अब आप ये कहोगे बीच के कहाँ गायब है, ठीक है। तो अध्याय या सॉरी दूसरा भाग में आ जाता है। भाग 2 में क्या है, 21 से 26 तक याद आती है। सबसे पहले क्या है, अध्ययन क्या है आपका 21। इसमें क्या है, अध्ययन 21 में क्या आपका आ जाएगा, खोज बिंदुओं का चयन। अध्ययन 22 व्यक्तियों हेतु शीर्षक। अध्ययन 23 भौगोलिक नाम, ठीक है। और फिर आता है अध्याय 24 समष्टि निकायों के शीर्षक, ठीक है। फिर आपका आ जाता है रेफरेंस यूनिफॉर्म ऑन, यानी कि 25 में आपका है एक रूप क्या ए, यानी इसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म टाइटल्स। और 26 में है आपका प्रतिनिर्देश, ठीक है। ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब उपयुक्त दोनों का जो नियम है या फिर इसकी सामान्य जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अनुसार यानी कि सूची सहायता के अनुसार 4 पृष्ठियाँ का उल्लेख करा गया, ABCD, ठीक है। अब इसे भी लिखो जी, इसे भी समझो। सूची संहिता के अनुसार 4 परिशिष्टों का उल्लेख करा गया, जिसमें क्या है ABCD, जिसमें क्या है बड़े अक्षर आएंगे। अभी तो आपका इसी बात को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा कि क्या है। दूसरे में आएगा संकेत, सारे के सारे संकेत अक्षर। तीसरे में आपके आ जाएंगे संख्यावाद। और चौथे में आपका आ जाएगा परिभाषिक, यानी कि ग्लॉसरी, शब्दावली, ठीक है। ये आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझने के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन के लिए सारी चीज़ें। अब कल हम पढ़ेंगे इसका जो 3 पार्ट है, यानी कि प्रथम पार्ट, द्वितीय पार्ट, तृतीय पार्ट, जो इसमें आपका आ जाए ग्रंथ, यानी कि आपके जो ग्रंथालयों के आकार और उसकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में, यानी कि लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लाइब्रेरीज। कल आपका टॉपिक ये शुरू होगा इसका, यानी कि और बुक आपने सभी स्टूडेंट्स बुक निकाल लो। बुक अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो अपनी बुक आपके पास ही आ गई। बुक तो सारी एक साथ आती है। तो कल हम पढ़ेंगे इसके तीनों लेवल, यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा सूची, यानी कि सूची पत्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग कार्ड। तीसरे इनका टॉपिक ये है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चर के बाद टाइप पढ़ेंगे। तो जिस तरह से आपको सारी चीज़ें आपको फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री, सेकंड एंट्री, ये सारी स्ट्रक्चर ऑफ, यानी स्ट्रक्चर ऑफ टाइप ऑफ एंट्रीज में हम सारी कवर कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपका क्या है, आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। कमर कस लो, पहले की तरह अपना नोट्स बनाने शुरू कर लो, ठीक है। जिससे आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में नोट्स उठाने हैं और पढ़ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहला रूल पढ़ना है तो, और अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है।
पहला रूल यही है भैया, एक कॉपी ले लो, रफ ले लो, फेयर ले लो, एक पेन ले लो, बस चैप्टर 1 जैसे इस तरह डाला भाई, पेज खत्म हो गए, लेसन नंबर 1 डाला, ठीक है, बुक का नाम डाल दो, सबसे ऊपर डाल दो बुक का नाम BLIS, जैसे BLIS 05 है, पहला चैप्टर ये टॉपिक कर दिया जी कंप्लीट, दूसरा टॉपिक ये कंप्लीट, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, जितनी क्लास हो उतने टॉपिक कर दिए, फिर आखिरी में क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट चैप्टर ले, अच्छी सी मोटी सी कॉपी ले लो एक, ठीक है। पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करने, पैसे बचाने हैं इंटरनेट के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, मतलब अपने लिए बचाओ, ठीक है। फालतू की चीज़ों के लिए पैसे मत बचाओ, सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर ले लो जिसमें आपका सारा काम हो जाए, ठीक है। अगर आप स्पायरल वाला ले सको तो स्पायरल वाले में बस पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। नहीं तो मोटे रजिस्टर ले लो जिसमें 400 पन्नों वाला रजिस्टर एक में ही काम चल जाए, ऐसे नहीं 10 कॉपी नहीं बनानी होती, ठीक है, एक ही में सारा करना है, क्योंकि आपको आगे भी तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों को भी देखना है, घर की भी चीज़ें देखनी है, ठीक है। चाहे आप अच्छे घर से बिलोंग करते हो, नॉर्मल घर से बिलोंग करते हो, मीडियम घर से बिलोंग करते हो, पैसे को वेस्ट मत करो अपने ऊपर या फिर किसी के ज़रूरत के लिए, उसे बचा कर रखो, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।